माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्त श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्त श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमस्पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सार। हरे कृष्ण। तो हम लोग ब्रह्मा जी के रामलीलाओं का वर्णन 3 श्लोकों में जो उन्होंने वर्णन किया उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। दूसरे स्कंद से, भागवत के स्कंद से।
अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकु वंशावतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुजा विवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकंदर आर्तिमार्चात्। कि सभी ब्रह्मांड में सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अपने कलाओं के साथ, भगवान जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं, ईश्वर है, अपनी कलाओं के साथ इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए। अपने पिताजी महाराज दशरथ के आज्ञा से वन में गए और अपने पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ा अलग है हिंदी में। तो उन्होंने शत्रुता किया, इसके कारण उसको बहुत दुख का सामना करना पड़ा, ऐसे यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है। और हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि यस्मा अधाद उदधिरूढ़ भयांग वेफो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद दिदोक्षो दूरे सुहरन मथित रोष सुशोन दृष्ट्या तातप्यमाना मकरो रघन नक्र चक्र। तो ये 7वें अध्याय का, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। तो दूरस्थ अपने घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिवजी जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों के क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ पर दोनों लीलाओं को साथ में मिक्स करके बता दिया। तो हम रामायण में विस्तार से वर्णन है ना, कैसे पहले उन्होंने भगवान राम पहले ये समुद्र के ऊपर वरुण देव के ऊपर वो क्रोधित हो गए। 3 दिन तक उन्होंने उपवास किया, उनका आराधना किया। भगवान स्वयं उनके आराधना कर रहे हैं देवी देवताओं का। तो मायावादी लोग समझते नहीं है कि सब एक है, ऐसे बोल देते उसको देखकर। जैसे एक प्रसिद्ध कंट्रोवर्सी है वैष्णवों के बीच में और शिव जी के भक्तों के बीच में या मायावादियों के बीच में, कि रामेश्वरम में भगवान राम ने क्या किया था, शिवलिंग का आराधना किया, इसलिए शिवजी श्रेष्ठ है राम से, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। यहाँ पर वरुण का भी आराधना किया था ना वरुण भी उनसे श्रेष्ठ है। फिर वरुण और शिव जी के बीच में क्या अंतर है या समानता है, वो भी चर्चा करना चाहिए। वो मुद्दा उठता ही नहीं ना। तो वैसे भगवान बहुत बार अपने भक्तों को क्या करते हैं, उनका भी आराधना करते हैं। तो वो वैदिक संस्कृति है, क्योंकि वेदों में भी देवी देवताओं का उपासना बताई गई। तो वैदिक संस्कृति को वो स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, भगवान धर्म को स्थापना करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे क्या कर सकते हैं हम लोग, तर्क दे सकते हैं। तो फिर बाद में वो
रावण की नगरी पर भी अपने क्रोधित आंखों से दृष्टिपात किया। तो वो उस क्रोध को यहाँ पर ब्रह्मा जी दर्शा रहे। और प्रभुपाद जी, हमने जैसे चर्चा किया कल, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्रोध के ऊपर जोर दे रहे, कैसे क्रोध भगवान से ही आता है। हम लोगों ने चर्चा किया कि जो अच्छे गुण हैं या बुरे गुण, दोनों भगवान से ही आते हैं। और जब भगवान क्रोध करते हैं तो वो हम लोगों ने चर्चा किया कि वो क्रोध क्या है, वो भी दुनिया को भलाई करती है। तो यहाँ पर भगवान रावण के ऊपर क्रोध कर रहे, उससे भी दुनिया का कैसे भलाई होता है। तो रावण जैसे असुर को हत्या करेंगे तो दूसरे जीवों को भलाई होगा ना। और जब हम लोग क्रोध करते हैं तो क्या हो जाता है, तो क्रोध से क्या बताया गया, क्रोध से सृष्टि होती है या विनाश होती है। तो विनाश होता है। तो और आध्यात्मिक जीवन में भी क्रोध को भी नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के कारण पहले काम से हम लोग इंद्रिय वस्तुओं के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे तो उससे आसक्त हो जाएंगे, उस आसक्ति से काम बढ़ जाएगा, काम से क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध से स्मृति भ्रंशाद, स्मृति का नाश हो जाता है। हम लोगों ने जो भी शास्त्र से सुना, गुरु से सुना, शास्त्र से पढ़ा, शास्त्र वो सब नष्ट हो जाता है, उसका मेमोरी। हम क्यों भूल जाते हैं, शास्त्र पढ़ के हम लोग क्यों भूल जाते हैं, वो काम और क्रोध के कारण। जितना काम और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे उतना हमें ये सभी याद रहेगा। वैसे बुढ़ापा भी एक कारण हो सकता है। लेकिन वो भी जैसे हम लोग आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो बुढ़ापा का भी जो असर है उसको भी, उससे भी मुक्त होना चाहिए। जो प्रभाव होते हैं, अलग अलग लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः। क्रोध से डेलूजन मतलब हम लोग पूरा, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाता है, फिर उससे हमारा पतन हो जाता है। हमको शास्त्र और गुरु के आदेश, गुरु के जो मतलब जो शिक्षाएं हैं वो याद नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप पतन हो जाएगा। पतन काम क्रोध लोभ से पतन नहीं होता है, शास्त्र को याद न रखने से पतन हो जाता है। ठीक है, वो है विनाश। हमारा पतन या विनाश हम क्रोध के कारण हो जाता है। तो जब भगवान क्रोध करते हैं तो सबका भलाई हो जाता है। वो रावण का भी भलाई हो जाता है, वो असुर का भी भलाई, जिसके ऊपर वो क्रोध कर रहे हैं। और एक और चीज, भगवान की क्रोध में और हमारे क्रोध में एक और अंतर क्या है, हम क्रोध करेंगे तो छोटा छोटा विनाश हो सकता है, लेकिन भगवान क्रोध करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा संसार ही नष्ट हो सकता है। तो अंत में
सृष्टि के अंत में प्रलय के समय में भगवान के जो गुना अवतार हो या आवेश अवतार हो, आवेश अवतार कौन है? अनंत शेष। गुना अवतार क्या है? शिव जी। उनके क्रोध के कारण पूरा प्रलय हो जाता, तो ये भगवान की क्रोध है। तो यहाँ पर तो छोटा, कभी लोग ऐसे पढ़ेंगे समुद्र कांपना शुरू किया। आप समुद्र के पास जाके खड़े हो जाइए, समुद्र को कुछ फर्क पड़ता है? हम लोग वहाँ पर खड़े होके कुछ करेंगे, समुद्र को कुछ फर्क पड़ता है? लेकिन लोग इसको पढ़ेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये दंत कथा है, ऐसे समझ सकते। तो ये छोटा समुद्र क्या है? पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है जब उनके अंदर क्रोध आ जाता है, तो भगवान के अंदर, है ना। तो ये भगवान के क्रोध है। तो इसलिए भगवान के अंदर जो अचिंत्य शक्तियों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तब हम लोग उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। भगवान में भी अन्य, तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों के भांति अनुभूति होती है। भगवान भी क्या है? इज अ सेंटिएंट बीइंग। उनके अंदर भी भावनाएं हैं, वो निराकार नहीं है। क्योंकि वे प्रधान एवं, यहाँ पर कैसे क्या उनकी अनुभूति है? वो सीता देवी के प्रति कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके प्रति स्नेह, प्रीति, वात्सल्य, और वही रावण के प्रति क्रोध के रूप में प्रकट हो गया। क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति है और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत है। तो यहाँ पर ये तर्क मायावादियों के लिए दिया जा रहा है कि भगवान सबका स्रोत है। तो जन्माद्यस्य अतः, वो लोग पता नहीं, वो लोग माया, मुझे वो पूरा उसका मायावाद सब कुछ मैं जानता नहीं हूँ मायावाद के बारे में शायद वो लोग तर्क देते होंगे कि जैसे वेदांत में क्या बताया गया, भगवान को कैसे वर्णन किया गया वेदांत में? जन्माद्यस्य अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले श्लोक क्या है? वो मंगलाचरण श्लोक है, मंगलाचरण सूत्र है, मंगल वाक्य है। तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे मंगल वाक्य है, उसके ऊपर बहुत सारे टीका है क्योंकि जब भी ग्रंथ का आरंभ होता है मंगलाचरण से आरंभ होता है। वेदांत का आरंभ कैसे हुआ? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा जो सूत्र है वो मंगल सूत्र है या मंगल वाक्य। तो उसमें ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म क्या है? दूसरे सूत्र में वर्णन आता है, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि। जन्म आदि का क्या अर्थ है? सृष्टि, पालन और विनाश का जो स्रोत है। तो ये लोग, हम लोग क्या बहुत सोचते हैं, सभी जो कुछ भी है, आध्यात्मिक लोक है, भौतिक लोक है, जैसे प्रभुपाद जी ने अहम सर्वस्य प्रभो का कैसे अनुवाद करते हैं, आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो जो भौतिक और आध्यात्मिक लोकों के जो स्रोत है, उद्गम है, मैं ही उद्गम हूँ, ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया वहाँ पर। तो हम लोग क्या सोचते हैं, जो कुछ भी है वो सब भगवान से उत्पन्न होती है या उसका भगवान स्रोत है। तो लेकिन मायावादी लोग सोचते होंगे ईश्वर है, लेकिन वो किसका स्रोत है? सिर्फ ये भौतिक जगत के सृष्टि, पालन और विनाश का स्रोत है। भौतिक जगत के संबंध में वो स्रोत है। तो जब हम लोग तर्क देंगे कि भगवान सबका स्रोत है, तो उनके अंदर भी भावनाएं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर तर्क दे रहे पहले लाइन में, तात्पर्य में, भगवान के अंदर क्या होना चाहिए? सब भावनाएं होना चाहिए, क्योंकि वो सबका स्रोत है। हमारे अंदर भावनाएं हैं तो उनके अंदर भी भावना होना चाहिए, ये तर्क दे रहे हैं। लेकिन ये मायावादी लोग क्या कर देंगे? वैसे मायावादी, सांख्य और मीमांसक लोग, वो लोग भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर क्या है? ऐसे उनका ईश्वर का समझ अलग होता है।
तो वो लोग बोल देंगे सिर्फ वो भौतिक जगत के, वेदांत में बताया गया है भौतिक जगत के सृष्टि, पालन और विनाश के स्रोत। आप क्यों बोल रहे कि आत्मा का भी स्रोत है, आध्यात्मिक जगत का भी स्रोत है? ऐसे वो लोग कहेंगे। लेकिन हम लोग उसको भी खंडन कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ शक्तियों के द्वारा होता है। आध्यात्मिक जगत भी संदिनी, संबित और लादिनी शक्ति की शक्ति से होता। वो शक्तियों का वर्णन है। वो शक्तियों का क्या कार्य है फिर शास्त्रों में जो वर्णन है? वो लोग कहाँ बताया गया ये शक्तियों का? पंचरात्रों में बताया गया। फिर पंचरात्रों को हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे वाद चलता रहता है मायावादियों के बीच में और वैष्णवों के बीच में। लेकिन उपनिषदों में भी शक्तियों के बारे में बताया। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। हाँ, वहाँ पर संबित वो भी वहाँ पर भी अभी उपनिषद मतलब वो लोगों को 10 उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद है। उपनिषद और बहुत सारे चीज वेद लुप्त हो गए पूरा वैदिक जो साहित्य है। तो हम लोग उपनिषद से भी उनको संदिनी, संबित, लादिनी का वर्णन कर सकते हैं। शायद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद और सरस्वती ठाकुर ने वर्णन किया, सो अभी याद नहीं। एनीवे, लेकिन ज्ञान बल क्रिया ये भी 3 शक्तियों का नाम है। वो ज्ञान बल क्रिया शक्तियां, वो उपनिषदों में वो उन शब्दों से वर्णन किया गया। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया छ पराश शक्ति, वो श्वेताक्षर और कठ उपनिषद दोनों उपनिषद में आता है ना वो श्लोक। तो ऐसे तो उपनिषदों में भी शक्तियों का वर्णन। तो शक्तियां क्या करेंगे? ब्रह्म ही विकार होकर, ब्रह्म में दोष आकर वो भौतिक संसार या जीवों के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका अलग अस्तित्व नहीं है, वो अलग स्रोत नहीं है, उनके शक्तियां नहीं है। तो उपनिषदों में क्यों वर्णन है फिर शक्तियों के बारे में? एनीवे, मायावाद एक मूर्खता है। वे नित्य है, प्रमुख है, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है। ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित है, अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी रसानुभूतियां तो है, किंतु यहाँ पर देखिए दूसरे एंगल से प्रभुपाद यहाँ पर तर्क दे रहे हैं। कोई जानते हैं ये क्या श्लोक है? प्रभुपाद जी के बहुत सारे जो वाक्य है तात्पर्य में वो सब कुछ शास्त्र के आधार पर है। वे नित्य प्रमुख है, नित्य है, प्रमुख है, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवाओं में प्रधान है। कोई बताएंगे कौन सा श्लोक है ये? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। तो कौन सा, कहाँ से है वो श्लोक? बताइए। अगेन वो भी कठोपनिषद में भी आता है और श्वेताक्षर उपनिषद में भी आता है वो श्लोक भी। ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित है, एको बहुनाम यो विददाति कामन। वही एक है जो सबको, सबकी इच्छाओं को पालन पूरा करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही है, वो भी नित्य है और ये भी सुना। मध्व संप्रदाय में तो वो मायावाद का इतना विरोध करते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं, हम वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव दृष्टिकोण से, कि गुणात्मक दृष्टि से अभेद है और
मात्रा के दृष्टि से भेद है। मात्रा या गात्र, गात्र बोलते हैं ना, क्वांटिटी, ऐसे हम लोग बोलते हैं। गुणात्मक दृष्टिकोण से भी कम है, लेकिन जैसे 64 गुण है, जीवों में 50 गुण, वो भी 50 में बहुत ही कम बिंदु बिंदु मात्रा, उसमें भी अंतर है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गुणात्मक दृष्टिकोण से, लेकिन वो भी गुण है, भगवान के गुण हैं जीवों में। 50 तो है ना, तो गुणात्मक दृष्टिकोण से एक है ये। तो माधव संप्रदाय में तो मायावाद का इतना विरोध होता है कि तो ये भी सुनना नहीं चाहते हैं वो, गुणात्मक दृष्टि से भी एकता है करके। लेकिन यहाँ पर कठोपनिषद ऊपर वो एकता को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी है, अद्वैत भी है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अद्वैत में जो है सब कुछ नहीं है। वो लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग भी शास्त्र के आधार पर वो मानना चाहिए। इसलिए ये अचिंत्य भेदा भेद जो है ये प्रॉपर सिंथेसिस है, कितना भेद है कितना अभेद है, उसको नकार नहीं सकते है ना पूरी तरह से। यहाँ पर नित्यो नित्यानाम, गुणात्मक वो भी नित्य है, हम भी नित्य है ना। चेतनस चेतना नाम, ये श्लोक है ना कठोपनिषद में और श्वेताश्वरोपनिषद में, है कि नहीं। तो इसलिए गुणात्मक दृष्टिकोण से कुछ एकता भी है, अद्वैत भी ठीक है कुछ। इसलिए बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय भी है, द्वैता अद्वैता विशिष्टाद्वैता, अद्वैत तो है वहाँ पर तो, लेकिन मध्व संप्रदाय वालों को वो अद्वैत शब्द और एकता शब्द से अभेद शब्द से ही नफरत वो ठीक है एक तरह से, क्योंकि वो भावना है कि भगवान और जीव, भगवान के प्रति स्नेह वात्सल्य या प्रीति के कारण वो लोग उसका तो अंततोगत्वा हम लोग भी क्या तो वो नकार नहीं सकते, अभेद को भी नकार नहीं सकते, अद्वैत को भी नकार नहीं सकते। गुणात्मक इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी रसानुभूतियां तो है, किंतु प्रमुख नित्य और अधीनस्थ नित्यों में महानता में मात्रा का अंतर रहता है। यहाँ पर अचिंत्य भेदा भेद देखिए कैसे प्रस्तुत कर रहे श्रील प्रभुपाद। जब रामचंद्र जी खुद क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और साक्षात समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचाने का सरल मार्ग दे दिया निर्विशेषवादियों को। एक और चीज यहाँ पर कभी कभी उन्होंने बांध जो उसके ऊपर क्या बनाया, बांध बनाया, जो ब्रिज बनाया, ऐसे भी कहते हैं। कहीं कहीं वो वर्णन नहीं है, जैसे यहाँ पर वर्णन नहीं है, उन्होंने रास्ता छोड़ा, वो भी है, वैसे भी हम लोग समझ सकते। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने के सरल मार्ग दे दी। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मक देखना चाहते। और वो लोग एक और चीज कि भगवान के अंदर क्यों क्रोध होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भगवान के पास जाना है तो इससे शुद्ध होना चाहिए। तो उनके अंदर यह अशुद्ध गुण कैसे हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने कल ही चर्चा किया, उनका जो दिव्य होता है क्रोध। भगवान के परम होने से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान में संसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त संसारिक कल्पना से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती है तो सारा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते। क्या किसी संसारिक
व्यक्ति की लाल लाल आंखों विशाल सागर में को गर्म कर सकती है। हम बता रहे थे ना, आप जाके खड़े हो जाए, समुद्र को कुछ फर्क पड़ता है? ये ऐसे कारण है जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियाँ चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालते हैं। उनको भी वो ईश्वर की कृपा चाहिए। मायावादी लोग भी राम जी का आराधना करेंगे, रामनवमी आ जाए तो यहाँ पर नज़दीक में हमारा मायावादी है वो भी अभिषेक करेगा राम का, राम जी का। उनको भी राम जी का कृपा चाहिए, लेकिन जब उनके क्रोध के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों की गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, भले ही ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत की विषय में संसारी अनुमान लगाते। तो प्रभुपाद जी ने ज़्यादा मायावाद खंडन किया यहाँ पर और अचिंत्य भेदाभेद को प्रस्तुत किया। तो फिर यहाँ पर अगला श्लोक इस प्रकार से है, हम लोग उसको पाठ करेंगे। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र बाह, There is book. Take book quickly. वक्षस्थल स्पर्श, ठीक है, take them this only. वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह, धन्थैर्विडम्ब कुकुब्जुषु ऊढहासम्, दन्थैर्विडम्ब कुकुब्जुष ऊढहासम्, सद्यो सुभिसह विनेशदारहर्तुर्, सद्यो सुभिसह विनेशतिदारहर्तुर्, विस्फूर्जितैर्धनुष उच्च रथोदिसैन्ये, विस्फूर्जितैर्धनुष उच्च रथोदिसैन्ये, विस्फूर्जितैर्धनुष उच्च रथोदिसैन्ये, वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र बाह, धन्थैर्विडम्ब
विडम्बित कुकुब्जुषरूढहासम् सद्यो सुभिः सह विनेशति दारहर्तुर् विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितकुकुब्जुषऊढहासम् सद्यो सुभिः सह विनेशति दारहर्तुर् विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितकुकुब्जुषऊढहासम् सद्यो सुभिः सह विनेशति दारहर्तुर् दन्तैर्विडम्बितकुकुब्जुषऊढहासम् सद्यो सुभिः सह विनेशति दारहर्तुर् विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितकुकुब्जुषऊढहासम् सद्यो सुभिः सह विनेशति दारहर्तुर् विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितकुकुब्जुषऊढहासम् सद्यो सुभिः सह विनेशति दारहर्तुर् विस्फूर्जिते धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये वक्षस्थल छाती स्पर्श छूने से रुग्ण खंडित महाइंद्र स्वर्ग के राजा के वाह वाहन की दंथे सूड से विडंबिता प्रकाशित कुकुब्जुषः सभी दिशाएं ऊढ़हासम अट्टहास सद्यः तुरंत असुभिः प्राण सह सहित विनेशति मार डाला गया दारहर्तुः स्त्री को चुराने वाला विस्फूर्जितै सिहरन उत्पन्न करने वाले धनुष धनुष के द्वारा उच्चरतः
तेजी से विचरण करते हुए अधिसैन्य दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगा। पता नहीं मुझे चकाचौंध का शब्द का यहाँ पर अंग्रेजी में है प्रभुपाद जी, द स्कैटर्ड ब्रोकन पार्ट्स इल्यूमिनेटेड ऑल डायरेक्शंस, मतलब रोशनीमय बना दिया। शायद ठीक हो सकता है, मुझे हिंदी अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं की विजेता समझकर सैनिकों के बीच में इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर ठंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तो रावण का छाती कितना शक्तिशाली था, यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है। ऐरावत वहाँ पर युद्ध में ऐरावत था, तो ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो ऐरावत की जो दांत है, सूंड कहते हैं ना, वो खंड खंड हो गई। उतना शक्तिशाली था रावण, उतना उसका छाती इतना कठोर था। तो ऐरावत का सूंड भी खंड खंड होकर बिखर गया, अलग अलग दिशाओं में बिखर गया। तो वो बिखर के सब जगह वो अपने जो शाइन है वो उससे सब जगह रोशनीमय बनाया। तो रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा। तो रावण इसके कारण कितना गर्वित हो गया। अभी मुझे ऐरावत के सूंड भी क्या नहीं किया, तो मुझे मार नहीं सका। तो इसलिए वो बहुत ही गर्वित होकर दोनों सेनाओं में कौन मुझे क्या करेगा, ऐसे दोनों सेनाओं में घूमने लगा। और वैसे बाद में क्या होगा, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर ठंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तो वैसे भगवान रामचंद्र को भी आप देखेंगे रामायण में वर्णन आता है कि वो उसका सर काट देते थे वो, फिर वो उसका 10 सर थे, वो फिर से वो जागृत हो जाता था, एक फिर से प्रकट हो जाता था सर। तो बाद में उन्होंने उसके छाती को मार दिया, तो फिर सर फिर से प्रकट नहीं हुआ, वो मर गया। प्रभुपाद जी एक ही लाइन में तात्पर्य में वो कहते हैं। एक और चीज़ उससे पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य चर्चा करने से पहले, अभी पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी क्या वर्णन किया, समुद्र भी कांपने लगा। ये रावण क्या चीज़ है। हालांकि रावण भी बहुत शक्तिशाली था, वो बहुत गर्वित था अपने शक्ति का, लेकिन तो भगवान रामचंद्र के सामने उसका क्या है। तो हम लोगों ने चर्चा किया पूरा ब्रह्मांड को ही जला देते भगवान अपने क्रोध से, या डुबो देते। फिर भी ये समुद्र क्या है हम लोगों ने चर्चा किया। तो फिर रावण क्या है, रावण समुद्र के सामने भी रावण कुछ नहीं कर सकता।
कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी ये लोग समुंदर से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते हैं समुंदर क्या है, ये वरुण देव है ना। सभी देवताओं को भी वो डरा देते थे। हिरण्यकशिपु ना सिर्फ अपने पलक, ये फल क्या हो, उसको हिलाने से क्या हो जाता था, पूरा देवी देवताएं कांप जाते थे। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उसे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना भी निर्बल हो क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक है तो उसको कोई मार नहीं सकता। कोई जानते हैं कौन सा वाक्य है, वो बंगाली वाक्य को प्रभुपाद वचन राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के। राके कृष्ण मारे के, राके मतलब जो भगवान रक्षा करना चाहते हैं उनको कौन मार सकता है। मारे कृष्ण राके के, जो भगवान मारना चाहते हैं उनको कौन रक्षा कर सकता है। तो ऐसे तो भगवान रावण को मारना चाहते थे, कितना भी शक्तिशाली प्रभावशाली हो तो उसको मार दिया। हम लोग देखते हैं असुर लोग तपस्या करके बहुत सारा शक्ति अर्जित करते हैं और अपने बुद्धि से वो लोग अमर बनना चाहते हैं। रावण ने भी ऐसे किया था, मनुष्य को छोड़कर किसी से भी मुझे मृत्यु न हो, ऐसे पूछा था वो, क्योंकि उसको गर्व था कि कोई मनुष्य मुझे मार नहीं सकेंगे। तो भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए, एक राजा के रूप में, राजा या प्रिंस राजकुमार के रूप में, रामचंद्र के, दशरथ नंदन रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर रावण को हत्या कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है? No, for them it is Brahma. So wherever word Dhamma comes, they will enter. Dhamma word has many meanings. Tadhama paramama Dhamma. They will interpret it in a different way. So the source of Brahma Jyoti according to them is not Lord. Brahma is only the Brahma Jyoti. There is nothing called Jyoti. Brahma only, it is Jyoti. Brahma Jyoti only has transformed into, is the source of it. That is also stated in the Shastra. Brahma Jyoti is the source that we also accept. But source of Brahma Jyoti is Krishna, like that we say. तो प्रॉब्लम क्या है कि इन सभी दर्शनों में ऐसा नहीं कि कोई वो सत्य नहीं है। वो लोग सरस्वती ठाकुर वो ब्रह्म संहिता के 62वां तात्पर्य में लिखते हैं कि ऑल दिस फिलोसफीज हैव सम ट्रुथ इन देम। तो सभी ये सब दर्शनों में क्या है, कुछ न कुछ सत्य है, क्योंकि वो सब लोग वेद के ऊपर ही, वेद का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन देयर इज नो कंप्लीट ट्रुथ एक्सेप्ट अचिंत्य वेदा वेद।
ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम